आपका स्वागत है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थी। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर हम बात करें नंद नगरी से। हमारे बीच में समाज सेविका अनीता गौतम जी हैं और महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं ऐसी महानायिका के बारे में जिन्होंने पूरा अपना जीवन आंदोलन समाज के लिए बिताया। समाज के ही लिए नहीं बल्कि उन्होंने समस्त जाति की महिलाओं के लिए अपना जीवन बिताया। और जीवन बिताया कैसे कि वो जीवन बिताने का तरीका कि पहले टाइम के अंदर एक महिला को एक कहा जाता पैर की जूती है और एक भोग विलास की वस्तु बताया गया था। लेकिन सावित्रीबाई फूले धन्य इस भारत के अंदर पैदा हुई और उन्होंने महिला जाति को पढ़ाने का काम किया। और जिस समय स्कूल जाया करती थी वो सारा व्याख्यान अनीता गौतम जी बताएंगे। अनीता गौतम जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत। अनीता जी, जो सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आप प्रकाश डालें कि सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए ऐसे कौन से काम किए जो आज महिलाएं उनकी पूजा करती हैं। हाँ जी, हमारे जो सावित्रीबाई फूले जी की वजह से हम महिलाओं को ये सम्मान मिला है और उनका हम जितना गुणगान करें उतना कम है। हमारे जो भी ये हमें आज सांस लेने का भी और जो भी हमें समाज में एजुकेशन का जो हमें मिला, हमारी सावित्रीबाई फूले जी महानायिका की वजह से हमें स्कूल जाने को मिला। हमारी सावित्रीबाई फूले महानायिका जी का जन्म 1831 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। और बचपन से ही वो होनहार और इस तरह की जो है अपने बाकी की गतिविधियों वो हमेशा ही वो कुछ अलग ही नजर आती थी। इस तरह फूले हमारी महानायिका हैं और समाज के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनका बहुत ओजस्वी थी, तेजस्वी थी शिक्षा के प्रति। और उसी तरह से उन्होंने जब से शिक्षा प्राप्त करी ज्योतिबा फूले से, तब से वो महिलाओं को, खास तौर से महिलाओं के शिक्षा का योगदान के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया और अनेकों स्कूल और अनेकों शिक्षा का माध्यम महिलाओं के लिए उन्होंने किया और शिक्षित किया। और सबसे पहला स्कूल, सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले जो भी ये शिक्षा का माध्यम है हमें हमारी नायिका जुले और ज्योतिबा फूले की वजह से हमें प्राप्त हुआ। नहीं तो महिलाओं की दशा समाज में बहुत ही दयनीय है, बहुत दयनीय है। आज एजुकेशन नहीं होता तो हम महिलाओं का क्या होता है इस समाज में, क्या आज की प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में भी महिलाओं के प्रति निहायत ही दयनीय स्थिति है। कैसे है कि सिर्फ महिलाओं को पैर की जूती और भोग वस्तु की सामग्री समझी जाती है। आज भी बेशक महिलाएं टॉप पे पहुंच चुकी हैं, पर उनका आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस तरह से है कि वो उन्हें उन्हें पीछे कर दिया जाता है समाज से और इस एजुकेशन से, ताकि वो शिक्षा गेन ना कर पाए और आगे ना बढ़ पाए। हमारी ये महानायिका सावित्रीबाई फूले की वजह से हमें आज ये सम्मान, ये अधिकार मिला है कि हम इस तरह से महिलाएं या लड़कियां जो स्कूल जाएंगी उन्हें विधवा समान उनके साथ व्यवहार किया जाता था कि अरे तुम स्कूल जाओगे इसका मतलब कि तुम सबसे बेकार, सबसे गई गुजरी लड़की हो। इस वजह से सब अपनी बेटियों को बचाते थे कि ये जो है हमारी बेटियों को अपने जैसा बनाएगी, हमारी बेटियां सेफ रहे, सुरक्षित रहे। उनकी मानसिकता में था ये उस टाइम। पर ये तो ज्ञानवान सावित्रीबाई फूले जी शिक्षित थी और ज्योतिबा फूले के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। इन्हें अपनी शिक्षा की वजह से अटूट विश्वास था और पूरा ताकत थी, हिम्मत थी कि नहीं, ये बहनें, ये लड़कियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, तभी ये भ्रम इनका दूर होगा। जिस भ्रम में ये पल रहे हैं ये भ्रम इनका दूर होगा
और अपना सारे हक की लड़ाई और अपने सारे जीवन को उज्जवल बनाएंगी। बिना एजुकेशन के ये सब पॉसिबल नहीं भी। ठीक है, वो मेरा एक ड्रेस गंदा हो जाए, साड़ी ठीक है गंदा हो जाए, नेक्स्ट चेंज करके फिर वो अपने जो है मिशन के लिए तुरंत रेडी रहती थी। इस तरह की मेरा मिशन ब्रेक ना हो और जो महिलाओं के लिए, जो बहनों बेटियों के लिए जो मैं शिक्षित करना चाह रही हूँ, ये मेरा बेहतर हो। मैं यही था कि महिलाओं को किसी भी तरह से एक अधिकार ही नहीं था, समानता का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, खाने जीने का अधिकार नहीं, बस भोग विलास की वस्तु समझते थे उसे। और किसी भी वजह से उसे प्रताड़ना देना, अगर वो गर्भवती हो गई हैं तो वो उन्हें और भी तिरस्कार कर देना, कुएं में कूद के मर जाना और नदी तालाब में कूद के मर जाना, उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि वो ये सब देख के वो विचलित होती थी। और इसका एक ही और सिर्फ एक यही था कि ये शिक्षित होंगी महिलाएं, ये बहनें शिक्षित होंगी, ये बेटियां शिक्षित होंगी, तभी इससे उद्धार हो सकता। दूसरा कोई शास्त्र उस टाइम शस्त्र नहीं था उनके पास, दूसरा कुछ नहीं था, ऐसा कोई चारा नहीं था। काशीबाई नाम की महिला थी, वो किसी के यहाँ काम करने जाती थी, तो उस सेठ से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, गर्भवती हो गई थी। तो वो अपने प्राण देने के लिए नदी या तालाब में जा रही थी कहीं, तो उसको ज्योतिबा फूले जी अपने घर ले आए और उसका कारण पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। कर देखिए जी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ, मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं जीवन में मुंह नहीं दिखा सकती किसी को। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं करोगी। फिर उसको उन्होंने अपने घर में फूले दंपति ने रखा, उसका हर एक तरह से ध्यान रखा। फिर उन्होंने उस बच्चे की, उनके बच्चे की डिलीवरी कराई, बेटा हुआ उन्हें, और उसका लालन पालन सावित्रीबाई फूले दंपति ने कराया और उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और अपने जैसा ही उसे भी समाज कार्यों में लगाया, समाज सेवा में लगाया और महान विद्वान बना, यशवंत फूले करके। उस टाइम प्लेग की बहुत भयंकर बीमारी थी, एकदम बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। उस टाइम इतना ट्रीटमेंट होता नहीं था, इतनी सुविधाएं होती नहीं थी, इतना एजुकेशन था ही नहीं, तो नॉलेज या ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो इन लोगों के मन में ऐसी भावना थी कि हम समाज के लिए करें, इनको बचाएं। तो इन्होंने सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले आगे आके ये सब करते। तो फिर उसमें यशवंत जी का भी लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, मैं तो डॉक्टर हूँ। फिर वो भी लग के जो उनसे फटाफट ट्रीटमेंट करते और कितने कितने लोगों को उन्होंने जान बचाई। यहाँ तक करा उन्होंने कि उनका अपना जो है प्राण जो है, अपनी जान बचाना जो है बहुत मुश्किल हो गई थी। इतना वो भी उसमें विचलित हो गए थे, इतनी प्रभावित हो गए थे। उस टाइम प्लेग इतनी बुरी तरह फैला हुआ था महाराष्ट्र में। लेकिन अनीता जी, तो जिस तरीके से कहा जाता है कि भी शिक्षा की जननी तो सरस्वती है, सावित्रीबाई फूले का नाम नहीं लेते, तो क्या ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो काल्पनिक है जी, बिल्कुल नहीं है। हमारे सावित्रीबाई फूले, हमारे ज्योतिबा फूले, ये हमारे नायिका और महानायिका हैं। इनकी वजह से ये देखिए ना, स्कूल जितने, पहला स्कूल सावित्रीबाई फूले जी ने खुलवाया पुणे में, है पहला स्कूल, शिक्षा उन्होंने शुरू करी है। बताइए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो काल्पनिक है, फोटो है या जो भी कुछ है वो अलग मैटर करता है, उससे हम नहीं ताल्लुक रखते। हमें हमारे सावित्रीबाई जी ने इस काबिल बनाया है। आज देखिए समाज में, आज मैं भी एक उदाहरण हूँ कि मैंने शिक्षा गेन करी है और आज इस काबिल हूँ कि मैं उसको पढ़ के और मुझे ताकत साहस मिलता है, और जिस वजह से आज मैं कायम दायम हूँ कि अपने बच्चों को भी पढ़ा पा रही और समाज में गुड मैसेज देना चाहती हूँ। जो भी कोई एजुकेशन के प्रति जो भी योगदान है मैं करना चाहती हूँ, उसे बेहतर से बेहतर लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चलता रहे, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा गेन करें, शिक्षित बने और आगे बढ़े। अगर ये आगे बढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो फिर हमारी जूती कौन साफ करेगा? हमारे जो है बाकी के काम जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं नाम नहीं लेना चाहती किसी इंडिविजुअल का, वो चीज़ें इनकी कैसे होगी, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। इन्हें हजम नहीं होती महिलाओं की एजुकेशन, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं का जो है जो भी कुछ बहुत सारी